हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का ब्लड रिलेशन का चैप्टर करने वाले हैं। इससे एएलपी एंड टेक्नीशियन में जितने क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आए। सबसे पहले हम आपको टाइप बता देते कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, जैसे कि रिलेशन में पूछा जाता है कि एक्स वाई का भाई है, उस तरह से पूछा गया था। ये टाइप 1 है। ये जो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, परिचय कराने वाला, ये आपका टाइप 2 था। एक जो इशारा करने वाले, संकेत करने वाले होते हैं, ये टाइप पूछा गया था। और एक हमने अपने तरफ से क्वेश्चन ऐड किया है। यह जो पूछा जाता है, मैक्सिमम गारंटी है, चांस है कि यही क्वेश्चन आपके बार एग्जाम में आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन को हम ले लिए। तो टोटल 4 टाइप का हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो टाइप 1 से हम लोग शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। पहली बार क्लास कर रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा। अगर शुरू का 5 मिनट अगर आप समझ जाते हैं बढ़िया से, तो आप यकीन मानिए ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आप बना देंगे। सारा टाइप ले लिए, इसके टाइप बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ के लिए और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो करवा रहे हैं हम, इसमें आपको प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों आप देखिए, आपका दोनों में अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बेसिक बातें जान लेते हैं हम लोग। देखिए, 2-4 बातें समझिए कि किस तरह से रिलेशन को दिखाना है, डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है ये वाला, देखिए ए बी के पिता है, ठीक है। किस पिताजी को कैसे दिखाना है हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर ए बी के पिता है, ए क्या है, बी के पिता है, तो ए पिता है, ए क्या है, पिता है। किसके पिता है, बी के पिता। पूरा शिद्दत से 5 मिनट देखिए, उसके बाद सब क्वेश्चन आपको आराम से आने लगेगा। ए पिता है, ए क्या है, पिता। लड़का लड़की के लिए बता देते हैं, लड़का रहेगा तो प्लस, लड़की रहेगा तो माइनस। पिताजी ऊपर रहते हैं हमेशा, माता पिता कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं। और बी इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, अभी हमको नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है सी बी की पत्नी है। तो बी की पत्नी है तो बी लड़का होना पड़ेगा, बी क्या होना पड़ेगा, लड़का। और सी इसकी क्या होगी, पत्नी, यानी कि लड़की होगी। और पति पत्नी में कैसा चिन्ह दिखाएंगे, एरो का, ठीक है। माता पिता कहाँ रहते हैं, ऊपर। पति पत्नी के लिए एरो का चिन्ह दिखाते हैं। सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है डी सी का पुत्र है। जो डी है वह सी का पुत्र है, यानी सी इसकी माता लगेगी और डी इसका क्या लगेगा, पुत्र, यानी कि बेटा लगेगा। यहाँ प्लस हो जाएगा। कहता है डी का ऐसे क्या संबंध है, वो आप निकाल लीजिएगा, वो मेरा मैटर नहीं निकालने का, छोड़िए। आगे बढ़ते हैं, फिर भी बता देते हैं डी क्या लगेगा। तो डी क्या लगेगा, ए का। तो डी क्या लगेगा, तो डी पोता लगेगा। क्या लगेगा, पोता, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं। कहता है बी की बहन ए है, बी की बहन ए है, तो बी की बहन है ए। भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं। 2-4 बात मेरा पॉइंट करके लिखिए। पति पत्नी को एरो से, माता पिता को हमेशा कहाँ दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे, और भाई बहन को दिखाएंगे कॉमा से। लड़का होगा तो प्लस और लड़की होगा तो माइनस, सवाल खत्म। कहता है बी की बहन ए है, बी की बहन है, बी की क्या है, बहन है, कौन, ए। लेकिन बी को प्लस मत कर दीजिएगा, हो सकता है बी भी लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बी की माता सी है और बी की माता कौन है, सी। माता कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी, ऊपर में सी, ये माता है, यानी कि माइनस है, ठीक है। कहता है सी का पिता डी है और सी का भी पिता कौन है, डी है, ऊपर में रहेगा पिता, डी है। तो कहता है ए का डी से संबंध बताइए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ गया। तो जो ए है वह क्या लगेगा, नाती या नातिन लगेगा, नातिन लगेगी, ठीक है। ए क्या लगेगी, नातिन। तो ये बेसिक बात था। अगर बेसिक समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा क्लास में, शुरू से बने रहिए। कहता है वाई एक्स का भाई है। वाई क्या है, एक्स का भाई है। वाई क्या है, भाई है। वाई भाई है, लड़का है। भाई बहन के लिए कॉमा एक्स का। अभी एक्स लड़की है या लड़की है, लड़का है, नहीं पता है। आगे बढ़ते, ठीक है। वाई भाई है, एक्स का हो गया। वाई जेड का पुत्र है। वाई किसका पुत्र है, जेड का। वाई किसका पुत्र है, जेड का, यानी जेड इसके माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वाई जेड का पुत्र है। कहता है एक्स जेड से कैसे संबंधित है। तो एक्स जो है जेड का क्या लगेगा, एक्स जेड का क्या लगेगा। तो देखिए, इसका जेंडर नहीं पता है, या तो लड़की भी लग सकता है और या तो लड़का भी लग सकता है। तो हम बोलेंगे बेटी या बेटा, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गया आपको भी। तो बेटी या बेटा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और पूरा हम मेहनत से आपको समझा दी, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कहता है भी यू का भाई है। जो भी है वह यू का भाई है, यू का भाई है। यू का भाई कौन है, भी है, तो ये लड़का है। भाई बहन के लिए कॉमा, ठीक है। यू डब्लू की बहन है और यू भी है बहन किसकी, डब्लू की बहन है, ठीक है। कहता है एक्स यू का पति है। जो एक्स है वह यू का पति है। जो एक्स है वह किसका पति है, यू का। तो थोड़ा सा इसको डायग्राम में चेंज करते, थोड़ा सा देखिए, यहाँ लिख देते हैं डब्लू,
यहाँ लिखते हैं भी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डब्लू और यहाँ लिख देते हैं यू, ठीक है, यू। तो क्या कहता है, भी यू का भाई है। जो भी है वह किसका भाई है, यू का, और यू डब्लू की बहन है, और यू जो है डब्लू की क्या है, बहन है। डब्लू का नहीं पता है, डब्लू इसका भाई बहन, तीनों भाई बहन में रिलेशन है। कहता है एक्स यू का पति है। एक्स जो है किसका पति है, यू का। एक्स किसका पति है, यू का। एक्स लड़का है। पति पत्नी के लिए एरो दिखाते हैं। कहता है डब्लू का भी से क्या संबंध है, डब्लू का भी से संबंध बताना है। डब्लू का देखिए ना भैया, यहाँ से इसी का तो रिलेशन पूछ रहा है। तो डब्लू क्या लग सकता है, तो डब्लू क्या लग सकता है, भाई या बहन। क्या लग सकता है, भाई या बहन लग सकता है डब्लू का भी से। समझ में आ रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है। जैसे आपको हम क्या बोले थे, हम बोले थे ना 5 मिनट वेट करिए, बस अपने आप सब समझ में आने लगेगा। पूरा ध्यान से देखते चलिए। आगे कहता है यू भी का पति है। जो यू है वह भी का पति है, भी का पति है यू। ये लड़का है और ये लड़की होगी, क्योंकि यू पति है तो ये लड़की होगी, क्योंकि लड़का लड़की में ही शादी होगा। भी और डब्लू एक्स की पुत्रियां हैं। भी और डब्लू एक्स की पुत्रियां, भी और डब्लू, यहाँ डब्लू होगा, किसकी पुत्रियां हैं, एक्स की। ये भी लड़की होगी डब्लू। कहता है वाई एक्स का पति है। जो वाई है एक्स का पति है। वाई किसका पति है, एक्स का। वाई पति है यानी लड़का है और एक्स लड़की हो जाएगी। तो कहता है वाई यू का क्या संबंध है, वाई और यू का रिलेशन पूछा है। तो वाई देखिए ना, इसके पिता है, सभी के क्या लगेंगे, पिता अच्छा सॉरी, वाई जो है, वाई का 2 गो लड़की है, डब्लू और भी की शादी हो गई यू से, तो वाई क्या लगेगा, यू का ससुर। क्या लगेगा, ससुर। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आने लगेगा ना तो थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सिंपल सा सवाल है। कहता है पी क्यू के पुत्र का भाई हो। जो पी है वह क्यू के पुत्र का पुत्र। तो क्यू है, क्यू का पुत्र है कोई, तो क्यू का कोई पुत्र है, हमको पुत्र नहीं पता है। क्यू का कोई क्या है, पुत्र। इसका पुत्र का क्या है, पुत्र है। तो इसके पुत्र का पुत्र है, ठीक है। जो पी है क्यू के पुत्र का पुत्र। देखिए क्यू के पुत्र नीचे आएगा पुत्र, क्योंकि माता पिता ऊपर रहता है। के पुत्र का पुत्र कौन है, जो पी है क्यू के पुत्र का भाई है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा भाई है, कौन, पी। कौन, पी, ठीक है। तो कहता है पी क्यू से कैसे संबंधित है। तो जो पी है वह क्या लगेगा, क्यू का। बताइए, जो पी है वह क्यू का क्या लगेगा, पोता लगेगा। क्या लगेगा, पोता लगेगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। अपने से भी बनाने का अब आप कोशिश कर सकते हैं। हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप पॉज करके बनाने का कोशिश कर सकते हैं। आगे आते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कहता है श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, उनके पिता कुमारी वाई के दादा है, तो एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि जो श्री एक्स है कोई लड़का है, कुमारी वाई यानी लड़की है, कुमारी मतलब लड़की, वाई के दादा का। तो चलिए वाई के दादा बनाते हैं। तो यहाँ वाई है, यहाँ कौन है, वाई, ठीक है। तो वाई के दादा, तो वाई का कोई बेटा होगा, वाई का कोई क्या होगा, बेटा, और उस बेटा का भी क्या होगा, कोई बेटा, तभी तो दादा बनेगा। बोलिएगा हाँ, इतना दूर तक हमको पहुँचना जरूरी था। ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, लड़का होगा। बात समझ में आ रहा है। तो जो श्री एक्स है कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा, तो वाई के दादा का इकलौता बेटा मतलब यही हो जाएगा एक्स। यही कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यही कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, बोलिएगा हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। कहता श्री एक्स का कोई भाई बहन नहीं, इसका कोई भाई या बहन नहीं, अकेला ही यही है। तो कहता उनके पिता कुमारी वाई के दादा है। इनके जो पिता है कुमारी वाई के दादा है, हाँ बिल्कुल दादा है। तो कहता है तो श्री एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध। अरे भैया तो एक्स और वाई का संबंध पूछ रहा है, इन दोनों का, तो भाई बहन का है। क्या चीज़ का है, भाई बहन का है ना। तो कहता है एक्स का संबंध बताना। किसका संबंध बताना, एक्स का वाला आंसर देना। हमेशा किसका वाला आंसर देना होता है, का वाला। याद रखिएगा जिंदगी भर, का वाला आंसर दीजिएगा, से वाला नहीं। तो एक्स का क्या संबंध है, तो एक्स भाई है। एक्स क्या है, भाई है। वैसे भी ये लड़की थी, ठीक है ना। तो एक्स क्या है, भाई है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला आते हैं आप टाइप 2 में, देखिएगा, ठीक है। कहता है टाइप 2 हो सके 1-2 क्वेश्चन बाद ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
कहता है श्री एक्स ने सुश्री वाई से कहा, आपके पिता की पत्नी की बहन मेरी चाची है, सुश्री वाई की बेटी मिस्टर एक्स की क्या है, ये बताना है। हाँ, टाइप 2 स्टार्ट हो गया, परिचय वाला ही है। ठीक है, ठीक है, सही सवाल। कहता है कि लड़का है, श्री मतलब लड़का है और सुश्री मतलब लड़की है। लड़के ने लड़की से कहा, जो एक्स है वाई से कहता है कि आपके पिता की पत्नी, एक्स किससे कह रहा है, वाई से। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। वाई से कह रहा है, किससे कह रहा है, वाई से, तो वाई को ही लिखते हैं, जिससे कह रहा है उसी को लिख दीजिएगा। क्या बोले, जिससे कह रहा है उसी को लिखेगा। वाई से कहा आपके पिता की पत्नी, लीजिए भैया इनके पिता, ठीक है, वाई के पिता, वाई के कोई पिता है, वाई के पिता की पत्नी, वाई के पिता की पत्नी, वाई के पिता की, ये लड़का हो जाएगा और ये लड़की, वाई के पिता की पत्नी की बहन, इनकी बहन, इसकी कोई क्या है, बहन है, इसकी कोई क्या है, बहन है, की बहन, ठीक है, इसकी बहन लड़की है, ठीक है, मेरी चाची है। फिर से समझाते हैं क्वेश्चन, देखिए एक्स ने कहा वाई से, किससे कहा, वाई से। वाई को क्या कहा कि आपके पिता की पत्नी, तो वाई के पिता की पत्नी की बहन मेरी चाची है, यानी कि इसकी चाची है, एक्स की चाची है। किसकी चाची है, एक्स की चाची। अब एक बात हम क्लियर कर देते हैं, एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ब्लड रिलेशन में चाची और मौसी, जैसे इंग्लिश में सेम होता है आंटी, उसी तरह से हिंदी में भी सेम माना जाता है। चाची और मौसी क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन के लिए सेम लिखा गया है। तो कब इसकी चाची हो पाएगी, तो यहाँ पर एक्स अगर बिठा देंगे, क्या बिठा देंगे, यहाँ पर एक्स बिठा देंगे। तो कहता है वाई की बेटी एक्स की क्या है, वाई की बेटी एक्स की क्या है, ठीक है, वाई की बेटी बनाना पड़ेगा, वाई की क्या बनाना पड़ेगा, बेटी। तो वाई की बेटी कहाँ चली जाएगी, नीचे, वाई की क्या है, कोई बेटी है, ठीक है। तो कहता है वाई की बेटी एक्स की क्या लगेगी। अरे भैया, तो ये लड़की है, सुश्री थी, लड़की थी, ये क्या था, लड़का था, तो ये इसका क्या लगेगा, तो ये इसका मामा लगेगा। और पूछ रहा है हमसे वाई की बेटी मिस्टर एक्स की क्या है, इसका संबंध बताना, तो ये क्या लगेगी, तो ये आपकी क्या लगेगी, भतीजी या भांजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सबको समझ में आ गया, उम्मीद करते कि सबको समझ में आ ही गया हो। आगे बढ़ जाते हैं, आगे सवाल कहता है अमित और ऋतु पति पत्नी है। जो अमित है और ऋतु है वो पति पत्नी है। अमित और ऋतु पति पत्नी है। RT लिख दिए। अमित लड़का है और ऋतु क्या है, लड़की है। कहता मृणाल और सोनल भाई, अभी नहीं पता है, इसको छोड़ देता है। मृणाल ऋतु का भाई है। मृणाल जो है किसका भाई है, ऋतु का। ऋतु का भाई कौन है, मृणाल है। मृणाल इसका भाई है। और जो सोनल थी, मृणाल और सोनल भी भाई है। थी नहीं, था, सोनल लड़का है, ये क्या हो जाएगा, ये भी भाई है। कहता है मृणाल ऋतु का भाई है। तो कहता है सोनल और अमित का क्या संबंध है, तो सोनल अमित का क्या लगेगा, सोनल की बहन है ऋतु और उसका पति है अमित, तो सोनल क्या लगेगा, सोनल इसका साला लगेगा। क्या लगेगा, साला। सोनल और अमित का कैसा संबंध हो जाएगा, साला जीजा का। कैसा संबंध हो जाएगा, साला जीजा का। समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कहता है श्री और कवि दंपति है। श्री यहाँ पर नाम ही दिया गया और कवि दंपति है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि कवि लड़का है कि कवि लड़की है। भैया श्री मतलब तो हमको अब क्या बोले, श्री मतलब तो लड़का ही लेना पड़ जाएगा। क्या लेना पड़ जाएगा, लड़का, ठीक है। श्री मतलब क्या ले लेते हैं, लड़का ले लेते हैं। श्री मतलब क्या ले लेते हैं, लड़का। तो ये हो गया श्री। श्री क्या है, लड़का ले लेते हैं। दंपति मतलब कपल से, यानी शादीशुदा जोड़ा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवि। तो कवि को माइनस करना पड़ेगा। काहे कि भाई वो लड़का है तो ये लड़की होगा, पति पत्नी है। तो कहता है सिरी और समयू बहन है। अभी सिरी और समयू नहीं है, ये गलती से सिरी मत समझ लीजिएगा, ये अलग है। समयू कवि की बहन है। जो समयू है वह कवि की बहन है, कवि की बहन है समयू।
समयु किसकी बहन है? कवि की बहन है। आगे सिरी, आगे यहाँ पे था सिरी समयु की बहन है। जो सिरी है वह किसकी बहन है? समयु की। जो सिरी है वह समयु की बहन है। क्या कहता है? सिरी श्री की क्या लगती है? जो सिरी है वह श्री की क्या लगती है? तो ये सभी बहनें ही थी। और ये क्या था? तो लड़का है, इसका मतलब इसका बहन का पति है तो जीजा ही लगेगा। तो श्री जो सिरी है वह क्या लगेगी? वह साली लगेगी। क्या लगेगी? साली लगेगी। इधर से रिलेशन बताना है। क्या लगेगी? साली। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर लास्ट वाला देखिए, जो लिखा हुआ है ननद, भाभी, साली, जेठानी और देवरानी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। फिर से, एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में कराती है। ठीक है भैया। कहता है कि एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में कराती है। अपने नाना के पुत्र, तो कोई लड़की को बिठाना पड़ेगा। पहले एक जगह लड़की को बिठाते हैं, यहाँ लिखते हैं वो लड़की है। ठीक है, ये लड़की है। तो ये जो लड़की है इसका नाना पहले बनाना पड़ेगा। तो भैया नाना बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर में इस लड़की के पहले क्या करना पड़ेगा? इस लड़की की माता, क्योंकि पिता बैठाएंगे तो दादा लग जाएंगे ना। समझ में आ रहा है? यहाँ लड़की बिठाना पड़ेगा, इसकी माता के पिता। अब बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना अच्छा रिलेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हो गया इसके नाना भाई साहब, हो गए। ठीक है, और मौसी के भाई के रूप में कराती है। बोलती है नाना के पुत्र हैं। नाना के क्या है? पुत्र है। तो भैया तो लड़की की ये क्या लगेगी? माँ। ये क्या लगेगी? माँ। और ये क्या लगेंगे? ये क्या लगेंगे? नाना। ये क्या लगेंगे? नाना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या कराना है? कह रही थी मौसी के भाई, तो मौसी बनाना पड़ेगा ना भाई। अभी तो खाली मम्मी है इसका, तो इसका मम्मी के लिए इसका मौसी को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं एक लड़की को और, तो ये क्या कहलाएगी? मौसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मौसी। ये क्या कहलाएगी? मौसी। और इस मौसी का भी एगो चीज़ बनाना पड़ेगा, इसका भाई बनाना पड़ेगा जो इसका मम्मी का भी भाई लगे। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इसकी ये क्या लगेगी? मौसी लगेगी। ये क्या लगेगी? इसकी मौसी। अब ये लड़का इसी के बारे में बात हो रहा था, इसी के बारे में बात हो रहा था, इसके बारे में बात हो रहा था, ये लड़का के बारे में। तो क्या क्वेश्चन कहता है? कहता आदमी लड़की से कैसे, यही आदमी के बारे में बात हो रहा था। तो आदमी कैसे संबंधित है? तो आदमी इसका क्या लगेगा? मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा। आदमी क्या लगेगा? मामा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक दो बार और हम क्या बोले थे? स्टार्टिंग का लाइन समझिए, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका से इसका संबंध पूछा था, क्या लगेगा? मामा लगेगा। ठीक है भैया, आराम से समझ पाइएगा। पहले शुरू का बात अगर अच्छा सा समझ लिए होंगे तो। आगे, रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपनी दादी के बेटे। रमन कहता है, क्या कहता है? कौन कहता है? रमन ने अनंत से कहा। तो रमन कहता है कि मैंने, क्या कहता है? मैंने। तो रमन लिखते, क्या लिखते हैं? रमन। रमन। मैंने अपने दादी, तो भैया दादी का बात तो दूर है, पहले अपना पिताजी का पास जाओ तुम। यहाँ इसका पिताजी और इसका भी पिताजी का कौन होगा? पिताजी। तब हो जाएगा दादा। इसके पिताजी और इसके पिताजी के भी क्या हो जाएंगे? पिताजी। तब हो गया दादा। परसों मैंने अपने दादी के, तो भैया यहाँ पिताजी हो ही गया, तो यहाँ से यहाँ रिलेशन दिखा के ऐसे कर दो, तो ये हो जाएगी दादी। ये क्या हो जाएगी? दादी। तो परसों अब मैंने अपनी दादी के एकमात्र भाई, दादी की बेटी के, दादी की बेटी के, दादी की बेटी, दादी की बेटी, दादी की बेटी। तो यहाँ इसका कोई बेटी कराना पड़ेगा, इसका कोई संतान होगा नीचे, बेटी। तो वह बेटी इसकी क्या लगेगी? ये पड़ोस वाले की बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन। तो कहता है दादी की बेटी के एकमात्र भाई। अरे भैया तो इसका भाई एकमात्र भाई यही ना होगा? इसका एकमात्र भाई तो यही होगा। बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। को पढ़ाया, तो रमन ने किसे पढ़ाया? तो रमन भैया इसको पढ़ाया था, यही आदमी को पढ़ा रहा था, इसको पढ़ाया। तो इससे संबंध मांगा है, इससे संबंध मांगा है, तो इससे संबंध क्या हो जाएगा? पिता को पढ़ाया है। किसको पढ़ाया है? पिता को। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है भी यू का भाई है। जो भी है वह यू का भाई है। भी लड़का है। कहता है यू डब्लू की बहन है। यू डब्लू की बहन है। ठीक है, यू किसकी बहन है? डब्लू की।
यू बहन है डब्लू की, ठीक है, यू डब्लू की बहन। एक्स यू का पति है, जो एक्स है वो यू का पति है, तो पति पत्नी के लिए एरो दिखा देंगे, और एक्स पति है यानी एक्स लड़का और यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहता है यू का भी से क्या संबंध है, अरे भैया यू और भी का संबंध तो भाई बहन का संबंध है। कैसा संबंध है, भाई बहन का। तो यू का भी से क्या संबंध है, तो यू का बोला है, का वाला आंसर देना है, बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहन। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है, इजी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल कहता है पी एस की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। जो पी है एस की माँ के, तो एस यहाँ बनाते हैं, और एस की माँ, एस की माँ कहाँ हो जाएगी, ऊपर, एस की माँ, ठीक है। एस की माँ के इकलौते पुत्र, एस की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है, ठीक है। तो एस की माँ का इकलौता पुत्र अगर, एस की माँ का इकलौता पुत्र अगर एस ही हो जाए तो पी इसकी पत्नी हो जाएगी, पी इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। तो कहता है पी किस रूप से संबंधित रखता है एस से, पी कैसे संबंधित रखता है, गलती हो गया लग रहा है भाई साहब। तो थोड़ा सा इसमें चेंज करते, देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं हम बताते हैं। एक काम करते, कहता है पी एस की माँ के इकलौते पुत्र, तो जो पी है वह एस की माँ, तो एस यहाँ पर बनाते हैं, एस को लड़की करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एस की माँ के इकलौते पुत्र, तो एस की माँ का, अरे इकलौता पुत्र कहने का मतलब लड़का एक ही हो सकता है, लड़की तो हो सकती है एस, कम से कम हो सकती है। तो इसका कोई बनेगा यहाँ पर कोई भाई बन जाएगा, यहाँ पर कोई क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा, यहाँ पर कोई क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा। इकलौता पुत्र, इसका क्या बनेगा, इकलौता पुत्र, ये लड़का होगा, ये क्या होगा, लड़का, और इसका क्या कहलाएगा, वह पुत्र की पत्नी है, कि क्या है, पत्नी है। छोटन है सवाल, देखे में छोटा, छोटन लागत पर घाव करे गंभीर, वही वाला बात है, ठीक है। इसकी पत्नी है कौन, पी। अब देखिए कहता है पी किस रूप से संबंधित रखती है एस से, तो जो पी है वह एस की क्या लगेगी, तो भैया इन लड़का का बहन है एस, तो इसकी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, तो पी क्या लगेगी, भाभी लगेगी। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सवाल देखन में छोटन है ना, लेकिन घाव करत है गंभीर। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, ननद, भाभी, साली, जेठानी, देवरानी, जो कहिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाना चाहिए आपसे। कहता है वाई एक्स का भाई है, जो वाई है वह किसका भाई है, एक्स का। वाई भाई है, वाई भाई है, वाई लड़का है, एक्स के बारे में भी पता नहीं है। वाई जेड का बेटा है, वाई किसका बेटा है, जेड का। जेड के पिता, जेड के पिता, तो जेड का कोई पिताजी है, जेड का कोई क्या है, पिताजी है। कहता है एक्स से कैसे संबंधित है, जेड के पिता एक्स के क्या, अरे भैया जी देखिए वाई जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा है, ठीक है। तो कहता है जेड के पिता ये जो भी होंगे एक्स के क्या लगेंगे, एक्स के क्या लगेंगे, तो नाना या दादा लग सकते, क्या लग सकते हैं। अगर ये लड़की हो जाएगी तो नाना लग जाएंगे, और लड़का हो जाएगी तो दादा लग जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आएगा। ये लड़की हो जाएगा जेड तो नाना लग जाएंगे, और लड़का हो जाएगा तो दादा लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स की माता वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। जो एक्स की माता है वह वाई के पिता, तो सबसे पहले वाई बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, वाई बनाते हैं। वाई के पिता, वाई के पिता, ठीक है। वाई के यहाँ पर कोई क्या है, पिता है, वाई के कोई क्या है, पिता है, ठीक है। वाई के पिता, वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। और यहाँ पर एक बात और आगे कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, वाई के पति, अगर वाई के पति का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, अगर वाई के पति का बात किया जा रहा है, तो वाई का पति कोई भी हो तो इसका आधार पर इसको लड़की होना पड़ेगा, और इसका पति जो होगा उसको वो तो प्लस होगा, ही लड़का होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो वाई जो है वह माइनस है, इतना बात समझ में आता है, ठीक है। कहता है एक्स की माता, एक्स की माता वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो बस इसी का बात कर रहा था कि एक्स की जो माता है वह वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो यही हो जाएगी एक्स की माता, यही हो जाएगी, किसकी माता हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी, किसकी माता हो जाएगी, एक्स की। बोलिए समझ में आ गया।
कहता है वाई के पति एक्स के क्या है, तो वाई के पति जो है वह एक्स के क्या है, तो इन दोनों का संबंध बताना। तो वाई का जो पति है वह एक्स का क्या लगेगा, तो ये क्या लगेगा, ये पिताजी लगेंगे, पिता। क्या हो जाएगा आपका, पिता आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ही बढ़िया बढ़िया दमदार क्वेश्चन है एकदम। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्स की 2 बहनें हैं वाई और जेड। चलिए भैया, एक्स की 2 बहनें हैं वाई और जेड, वाई है और जेड है, ये दोनों लड़के, ये भी लड़के ये भी लड़के, किसकी, एक्स की 2 बहनें। कहता है डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो वाई के पिता, तो वाई के पिता, वाई का यहाँ पर कोई पिताजी है, वाई का यहाँ पर कोई क्या है, पिता है। ठीक है, वाई के पिता, वाई के पिता की बहन है डब्लू की माँ, डब्लू की माँ, तो यहाँ पर कोई डब्लू बैठ जाएगा, डब्लू की माँ, तो माता पिता कहाँ होता है, ऊपर, तो डब्लू की माँ। और इसकी क्या लग रही है, बहन लग रही है, क्या लग रही है, बहन। भाई बहन में कॉमा का रिलेशन होता है। तो कहता है डब्लू जेड से कैसे संबंधित, अरे भैया तो डब्लू या तो कजन लगेगा, क्या लगेगा, कजन लगेगा, या चचेरा ममेरी, जो भी कह सकते हैं, कजन लगेगा। ठीक है, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन जो भी कुछ कह लीजिए। ऑप्शन नंबर 4। तो कुछ कहना क्या है यहाँ पे, देखिए इसकी क्या लग रही है, तो इसकी बहन लग रही है, तो ये क्या लगेगा, ये क्या लगेगी इन लोगों की, तो जेड लोगों की क्या लगेगी, ये फुआ लगेगी, तो फुफेरा क्या है, भाई बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे कहता है श्रीमान एक्स की 2 बहनें वाई और जेड है। चलिए भैया, एक्स की 2 बहनें हैं वाई और जेड, वाई और जेड, ये भी लड़की है और ये भी लड़की है। ठीक है, श्रीमान है ये, तो लड़का कर ही देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। कहता है डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो वाई का कोई पिता है, वाई का कोई क्या है, पिता है। लगभग वैसा ही सवाल है। डब्लू की माँ, तो डब्लू यहाँ है, डब्लू की कोई क्या है, माँ है, इसकी बहन है। तो कहता है डब्लू की माँ एक्स की क्या है, तो डब्लू की माँ एक्स की क्या लगेगी, अरे तो भैया ये क्या लगेगी, अरे भैया ये जो आदमी है इसी का तीनों ये संतान है और इसकी ये बहन है, तो फुआ लगेगी, क्या लगेगी, बुआ, क्या लगेगी, बुआ। तो इससे इसका रिलेशन पूछा था, बुआ, बुआ या फुआ एक ही बात है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो वाई के पति की बहन एक्स, ये रिपीट हो गया क्या, नहीं नहीं, ठीक है, सवाल ठीक है, करते हैं। कहता है एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती बेटी है, वाई के पिता, तो यहाँ वाई है, वाई के कोई क्या है, वाई के कोई क्या है, पिता है, वाई के कोई क्या है, पिता। ठीक है, वाई के पिता की इकलौती बेटी है, वाई के पिता की इकलौती बेटी है। और यहाँ कहता है वाई के पति की बहन, वाई के पति की बहन, तो वाई लड़की होना पड़ेगा, वाई क्या होना पड़ेगा, लड़की होना पड़ेगा। तो वाई लड़की अगर कर देते हैं, वाई को अगर क्या कर देते हैं, लड़की, तो वाई के पति, तो यहाँ पर वाई का कोई पति हो जाएगा। ठीक है, इन लोगों का नाम नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए ऐसे गोल गोल करते जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा था एक्स की माँ, तो यही हो जाएगी एक्स की माँ। ठीक है, एक्स की माँ वाई के पिता की बहन, एक्स की माँ जो है वाई के पिता की इकलौती बेटी है, वाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो यही हो जाएगी एक्स की माँ। ठीक है, तो कहता है वाई के पति की बहन, तो वाई के पति, वाई का पति यही हो गया, और इसकी भी बहन, इसकी कोई क्या है, बहन है। कहता है ये जो बहन है एक्स की क्या लगेगी, तो भैया तो ये क्या लगेगी, बुआ लगेगी, क्या लगेगी, बुआ। सिंपल सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो बहन है ये इसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो या चाची कह लीजिए या क्या कह लीजिए, बुआ कह लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। फिर से वही जैसा क्वेश्चन है, एक्स की माँ वाई के पिता, तो यहाँ है वाई, वाई के पिता, तो वाई के पिता बनाते हैं, वाई के पिता, ऊपर में रहेगा पिताजी। ठीक है, वाई के पिता। फिर से कहता है वाई के पति का पिता, वाई के पति का पिता, एक्स का क्या लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला। कहता है कि जो एक्स की माँ है, तो यही हो जाएगी एक्स की माँ, यही हो जाएगी। कैसे बताते हैं? कहता है एक्स की जो माँ वाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो वाई के पिता की इकलौती बेटी कौन है, यही है, और यही कौन है, एक्स की माँ है।
तो कहता है वाई के पति का पिता, तो वाई के पति, यहाँ पे वाई का कोई क्या रहेगा, पति रहेगा। वाई के पति, इसका कोई क्या है, पिता है। एक्स का क्या लगेगा। तो इस बार किसका रिलेशन पूछा है, तो ये लड़का है, ये लड़का वाला ही पक्ष से पूछ रहा है। तो ये लड़का का पिताजी है और ये लड़का का ये बच्चा है, ये एक्स तो ये इसका बच्चा है, तो क्या लगेगा, इससे इसका संबंध पूछा है तो दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादा। ठीक है, दादा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत का बात इसमें होने वाला नहीं है ज़्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है कि एक्स की 2 बहनें वाई और जेड है। एक्स की 2 बहनें वाई और जेड, एक्स की बहनें, ये सभी भाई बहन का रिलेशन है। ठीक है, आगे कहता है डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है। जो डब्लू की माँ है वाई के पिता, तो वाई का यहाँ पर कोई पिता है, वाई का यहाँ पर कोई क्या है, पिता है। और ये डब्लू की माँ, इसकी बहन लगेगी कोई। और ये माँ है, किसकी माँ है, डब्लू की। डब्लू की एक तरह से ये क्या लग रही है, माँ भी लग रही है। ठीक, तो कहता है डब्लू की माँ वाई की क्या है, तो डब्लू की जो माँ है, यही जो लेडीज़ है, ये क्या है, किसकी, वाई की, तो बुआ लगेगी। वही वाला क्वेश्चन हुआ तो है लग रहा है। ठीक है, तो चाची कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। डब्लू की माँ वाई की माँ की, अच्छा सॉरी, डब्लू की माँ वाई की माँ की। ठीक है, जो डब्लू की माँ है, यहाँ पर देखिए, जो डब्लू की माँ है वह वाई की माँ की, तो वाई की माँ, तो यहाँ वाई का कोई इसका पत्नी होगी तभी ना इसका से रिलेशन बनेगा। यहाँ इसकी पत्नी है, तो ये इसकी क्या लगेगी, अब बोल सकते हैं ननद लगेगी। क्या लगेगी, ननद। बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा सा गलती करते बस माइनर मिस्टेक हो जाता। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ध्यान से करिए, उबिए मत। अब आते हैं टाइप 3 में। ठीक है, संकेत करने वाले प्रश्न। कहता है यदि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स वाई की माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो देखिए किससे संबंधित बात पूछा था, उसी से निकालते। कहता वाई की माँ के, तो बस करिए वाई से शुरू करिए, वाई की माँ, तो वाई की कोई क्या है यहाँ पर, माँ। वाई की माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, कि एकमात्र बेटे का बेटा, यहाँ कोई एकमात्र बेटा कर देते हैं अगर, यहाँ पर कोई एकमात्र क्या कर देते हैं, अगर कोई बेटा कर देते हैं, बेटे का बेटा है। और यही वाला है कौन, एक्स है, यही कौन है, एक्स है। तो क्या कहता है, तो वाई के पिता, तो वाई के पिता एक्स के क्या होंगे, तो वाई का पिता, तो ये अगर माँ है तो इसका कोई पति होगा, तभी ना वाई का वो पिता कहलाएगा। अरे हाँ या ना, तभी तो ये वाई का क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। तो कहता है वाई के पिता एक्स के क्या होंगे, तो वाई भैया इसका लड़का का लड़का है, तो सिंपली यहाँ देख लेंगे तो दादा है। क्या है, दादा है। समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से लेकर ही रिजल्ट होता है, तो इसी तरह का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको, एग्जाम में आएगा। कहता है सुश्री वाई की ओर इंगित करते हुए कहते एक्स हुए श्री एक्स कहता है कि उसके पिता, देखिए ध्यान से, फोटो कहाँ किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, सुश्री वाई की ओर इशारा किया जा रहा, तो वाई को ले लेंगे। समझ में आ गया, सुश्री लड़की है, लड़की कर दी है इसको। उसके पिता, तो चलिए भैया इसका कोई पिताजी है, इसका कोई क्या है, पिताजी है। पिताजी को क्या चीज़ से दिखाते हैं, प्लस में। इसके पिता की पत्नी, चलिए भैया इसकी पत्नी है कोई, इसकी कोई क्या है, पत्नी है। इसके पिता की पत्नी की इकलौती बहन, भैया इसकी कोई बहन है, इकलौती बहन है, इकलौती बहन मेरी मासी है, मेरी क्या है, मासी है। तो कहता है तब सुश्री वाई के पति श्री एक्स के क्या है, वाई का पति का भी बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, वाई के पति का। तो चलिए वाई का कोई पति बनाते हैं, वाई का कोई पति है। ठीक है, वाई का कोई क्या है, पति है। ठीक है, के पति श्री एक्स के क्या है। अब देखिएगा ध्यान से, एक्स कह रहा था, ठीक है ना, वाई से क्या कह रहा था, एक्स कह रहा था वाई से कि वाई की ओर अंकित किया जा रहा था, वाई की ओर इंगित किया जा रहा था, कि वाई के ओर इंगित करते हुए एक्स कह रहा था कि उसके पिता
की पत्नी की इकलौती बहन मेरी मौसी है, यानी किसकी मौसी है? एक्स की मौसी है। अरे तो यहाँ से देखिएगा तो वाई की भी मौसी लग रही है, तो वाई की मौसी लग रही है तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे कहीं ना कहीं एक्स इसका भाई होगा, तभी तो इसका भी मौसी लगेगा। बोलेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो एक्स यहाँ पर क्या होगा? लड़का होगा, क्योंकि ये श्री कह रहा था, यानी श्री यानी लड़का। श्री अर्थात क्या समझना है? श्री अर्थात क्या समझना है? लड़का। और सुश्री अर्थात क्या समझना है? लड़की। तो पहले भी बता दिए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है। तो हमसे क्या पूछता है? तो पूछता है सुश्री वाई के पति एक्स के क्या है? तो वाई के पति एक्स के क्या है? तो ये है वाई का पति, ये एक्स के क्या लग रहा है? वाई का पति एक्स का क्या है? तो जीजा है। क्या है? जीजा। बोलिए, समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना भाई साहब? सच में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का एकदम। आगे आते हैं, फिर से एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि श्री एक्स की ओर अंकित करते हुए सुश्री वाई कहती है, सुश्री अर्थात लड़की हो गया, ठीक है ना? ठीक है भैया। तो कहता है कि श्री यानी लड़का ही है, ठीक है, और वाई क्या है? लड़की है। यहाँ पर श्री एक्स की पत्नी सुश्री वाई के पिता की, तो वाई लड़की है, वाई के पिता, वाई के कोई क्या है? पिता है। वाई के कोई क्या है? पिता है। वाई के पिता की इकलौती पुत्री। अरे तो भैया वाई के पिता की इकलौती पुत्री, अरे ये खुद तो लड़की है, ये खुद क्या है? लड़की है, तो यही हो जाएगी स्वयं। ठीक है। और कह रहा था कि एक्स की पत्नी, एक्स की क्या है? यह पत्नी है, तो एक्स की क्या है? यह पत्नी है, तो एक्स यहाँ से लड़का हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा? लड़का। तो कह रहा था एक्स वाई की क्या है? तो भैया यही तो पूछ रहा था कि वाई जो सुश्री वाई है वह एक्स की क्या है? तो वाई का रिलेशन बताना है, वाई का रिलेशन बताना है, किसका? वाई का। तो ये क्या है? पत्नी है। क्या है? पत्नी। समझ में आ गया? सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर इशारा किया, ठीक है, और करते हुए कहा वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है। ये क्या कहती है? मेरी नानी। तो यहाँ पर नीना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं यहाँ पर? नीना। नीना कहती है कि मेरी नानी, तो नीना की पहले कोई माता जी होगी, बिल्कुल होगी, समझ रहे ना? नीना की कोई माता जी होगी, इसकी भी कोई माता जी होगी। अब हो गया, अच्छा क्या बनाना था यहाँ? नानी। हाँ ठीक है, चलिए नानी हो गया। नीना भी तो लड़के लग रही है, चलिए माइनस कर दी। नीना कहती है कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी, यही है इकलौती बेटी, और इसी का बेटा है, और इसी का क्या है? बेटा है। इसी का क्या है? बेटा है। तो इसका बहने तो लगेगी भाई साहब, इसका बहने तो लगेगी, सिंपल है, इसका बेटा है। क्या कहता है? उस लड़के से नीना का क्या संबंध है? नीना का उस लड़का से संबंधित देना है। तो नीना क्या है? इसकी, नीना इसकी क्या है? इसकी बहन है। क्या है? बहन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ जाते हैं। एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटा का पुत्र है। ठीक है, देखिए एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स ही मेरी माँ, मेरी माँ क्या कहता है? मेरी माँ। एक्स की ओर संकेत करता, कहता कौन है? वाई कहता है, तो वाई की माँ, वाई की माँ। ठीक है, वाई की माँ, वाई की माँ कहता है एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे, मेरी माँ का एकमात्र बेटा, एक एक्चुअली हम ही हो जाएंगे, एकमात्र बेटे का पुत्र है, का पुत्र है, तो एक्स ही है वह। तो हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है कि फिर वाई एक्स का क्या है? तो वाई जो है एक्स का क्या है? जो वाई है वह एक्स का क्या लग रहा है? पिता लग रहा है। वाई क्या है? एक्स का पिता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, फिर से इशारा वाला कहता है एक्स की ओर इशारा करते वाई कहता है एक्स मेरी माँ, वाई कहता है, कौन कहता है? वाई कहता है एक्स मेरी माँ, तो वाई कहता है वाई, और वाई की कोई क्या है? मदर है। मेरी माँ, मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है, कौन है? एक्स है। तो क्या कहता है? तो वाई की माँ एक्स की क्या लगेगी? तो वाई की जो माँ है वह एक्स की क्या लगेगी? तो ये इसकी क्या लगेगी? दादी लगेगी। क्या लगेगी? दादी लगेगी।
ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन जैसा था उसमें और इसमें दोनों में लगभग समानता ही था। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। कहता है सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए एक्स कहता है कि उसके पिता, तो वाई की ओर इशारा किया जा रहा है, वाई लड़की है, वाई क्या है, लड़की है, और इसका और इशारा किया जा रहा है इसके पिता, ठीक है। इसके पिता की पत्नी, इसके पिता की पत्नी, ये हो गई इसकी पत्नी, ठीक है भैया। इसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन, की एकमात्र, इसकी कोई बहन भी है, इसकी कोई क्या है, बहन, मेरी मौसी है, ठीक है, और ये लड़की थी। तो तब सुश्री वाई मिस्टर एक्स की क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक्स लड़का था, एक्स क्या था, लड़का था, तो एक्स यहाँ पे बिठा देंगे। अरे तो भैया एक्स इसका भाई तो हो जाएगा। तो कहता है वाई मिस्टर एक्स की क्या है, तो वाई इसकी क्या लगेगी, वाई इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का ही मौसी लग रहा है एक्चुअली में, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे अब आते एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लिए थे वो वाला दिखा देते, एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं ये वाला, ठीक है, बोनस का रूप में रखिए ये, हालांकि उसका एग्ज़ाम का नहीं है, एलबी टेक्नीशियन का, एलपी टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का एग्ज़ाम का है। दिखा देते हैं, समझा देते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए एट द रेट का अर्थात क्या है कि बहन है, हैशटैग का अर्थात क्या है कि पी क्यू का पिता है, जो डॉलर पी डॉलर क्यू लिखा है इसका अर्थात है पी क्यू की पत्नी है, जो पी परसेंटेज क्यू लिखा है इसका अर्थात है पी क्यू का पुत्र है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लिखता है ए परसेंटेज बी, तो परसेंटेज का अर्थात क्या है, पुत्र, तो ए बी का पुत्र है, जो ए है वह किसका पुत्र है, बी का, तो ए किसका पुत्र है, बी का, तो ए किसका पुत्र है, बी का, तो पिताजी ऊपर रहेंगे, बी ऊपर रहेगा। फिर लिखा बी हैशटैग सी, क्या लिखा, बी हैशटैग सी, हैशटैग का अर्थात है पिता, तो पी क्यू का पिता है, तो बी सी का पिता है, बी किसका पिता है, सी का, तो बी सी का पिता, सी इसका लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई या बहन होगा ए का, ये तो कन्फर्म हो गया क्योंकि एक ही पिताजी के ये दोनों संतान है। सी एट द रेट डी, एट द रेट का अर्थात है बहन, पी क्यू की बहन है तो सी डी की बहन है, सी किसकी बहन है, डी की, तो सी डी की बहन है तो डी इसका भाई या बहन हो सकता है, तो तीनों में भाई बहन का रिलेशन बनेगा ही बनेगा, सिंपल सा बात है। आगे आते हैं डी डॉलर ई, डॉलर का अर्थात है पत्नी, तो पी क्यू की पत्नी है तो डी ई की पत्नी है, तो डी लड़की है और ई की पत्नी है, यानी ई इसका क्या होगा, पति होगा। हमसे कहता है खत्म, तो कहता है डी का बी से कैसा संबंध है, अरे भैया डी बी का क्या लगेगा, तो डी बी की क्या लगेगी, जो डी है वह बी की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, क्या लगेगी, पुत्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ जाए, ये सवाल आपके लिए हम होमवर्क में देते हैं और आपको इसका जवाब कमेंट्स में बताना है, ठीक है। पूरा शिद्दत से पूरा क्लास करा दिए, थोड़ा लंबा क्लास हो गया, इतना लंबा लेते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन क्या करें, अच्छा सवाल था, सारा सवाल आपको समझाने लायक था इसलिए करवा दिया। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। कंप्लीट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग भी करा चुके हैं, एलपी टेक्नीशियन जो ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ का जो भी एग्जाम का क्वेश्चन था उसका प्रैक्टिस सेट भी करा है। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम आपको दे देंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।